तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और अभी बात करें हम लोग रफ़ा के ऊपर। रफ़ा के ऊपर बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में ये ट्रेंड बन गया है कि रफ़ा के ऊपर पोस्ट करना है और रफ़ा के बारे में लोगों को बताना है। ठीक है, अलग देश की मुद्दा कैसे सॉल्व होती है ग्राउंड पे जाके, हमारे देश की मुद्दाएं कैसे सॉल्व होती है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के। ये हमारी देश की रियलिटी है। अगर रियलिटी नहीं रहता तो अभी कुछ दिन पहले 7 लड़कियों का रेप हुआ हमारे देश में। कोई आवाज़ उठाने वाला एक पोस्ट दिखा दीजिए हमें जो बड़ी बड़े सेलिब्रिटी ने दिखाया होगा। क्यों हमारे देश की लड़कियां का जो रेप हो रहा है वो गलत है? वो कैसे उठेगा? उसमें उठाने फायदा थोड़ी है जी, हमारा आपका फायदा थोड़ी है, उसमें हिंदू मुसलमान थोड़ी आता है, वो नहीं उठेगा। मगर रफ़ा की तरफ से एक पोस्ट आता है तो पूरे सेलिब्रिटी हमारे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ के, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। हम बता रहे हैं, उनको इजराइल हमास के बारे में बैठ के डिबेट में बात कर लीजिए 2 बात, उनको पता नहीं होगा इजराइल कहाँ है, हमास कहाँ है। ठीक है, वो भी उस दुनिया में जी रहे होंगे कि इजराइल हमास में भरपूर मात्रा में खाना है, उस दुनिया में होंगे वो, क्योंकि उनको अपने देश के बारे में नहीं मालूम होगा। दूसरा देश के छोड़िए ना, हमास के ऊपर पोस्ट डाले जा रहे हैं, रफ़ा के ऊपर पोस्ट डाले जा रहे हैं। मैं उनसे कोई 2 सवाल पूछ दे कि बताइए इजराइल हमास में युद्ध क्यों हुआ है, उसका क्या कारण है, तो उनको पता नहीं होगा। यहाँ से तो न्यूज निकल के भी आ रहा है कि हाँ उन्होंने पैसा लेके पोस्ट किया है। ठीक है, और जो लोग रफ़ा के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं उनसे मेरा कुछ सवाल है। सवाल जैसे ये है, आपने रफ़ा के ऊपर पोस्ट डाला, ये सही चीज़ है, चलिए अच्छा बात है, क्योंकि वहाँ पे गलत हो रहा है सिविलियन के साथ। वहाँ पे जो बॉम्ब गिर रही है, सिविलियन मर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये रोकना चाहिए, ये सब कोई मानता है। मगर उनको ये भी रोकना चाहिए हमास वालों को कि वो बॉम्ब ना फेंके इजराइल पे, वो वहां पे ग्राउंड में सिविलियन के नीचे में घर अपना आश्रम ना बनाए, वो जो वार कर रहे हैं वो सिविलियन के बीच में रह के अपना वार ना करें। एक तरफ आप बोलते हैं कि सिविलियन पे बॉम्ब ना फेंके, मगर वहां के सिविलियन की जिम्मेवारी नहीं होती है कि अपने देश के जो, वो तो सैनिक बोलते हैं ना, मगर वो आतंकवादी को बोले कि भैया यहाँ पे ये सब काम मत करिए आप। इसके लिए तो वो आवाज कभी नहीं उठाए हैं। कभी आप बताइए कि हमास के जो आतंकवादी के लिए वहां के सिविलियन ने आवाज उठाया हो कि नहीं आप ये चीज जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, वो भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। मगर रोना धोना किस पे चल रहा है हम बता रहे हैं। इनका रोना धोना तब निकल जा रहा है कि जो हमास जो बॉम्ब फेंकती है वो भी सिविलियन पे ही फेंकती है। ठीक है, बस दिक्कत यह है कि इजराइल इतना कैपेबल है, इजराइल अपने कामों पे और अपने आर्थिक स्थिति पे ध्यान दिया। ठीक है, तो उसने इतना कैपेबल बन गया है कि वहां से जो वार आती है उसको वो रोक लेती है। कि हमारे देश के लोग सोचते हैं कि अरे ये गलत हो रहा है भैया जी, कैसे फेंक दिया, इजराइल कैसे रिटेलिएट कर दिया। पहले आप न्यूज जानते हैं, हम वहां रफ़ा वाला वहां से बॉम्ब फेंका गया था, उसको रिटेलिएट किया था इजराइल वालों ने। तो आप ये भी चीज बोलिए ना हमास को कि आप जो रिटेलिएट कर रहे हैं वहां से रिटेलिएट ना करके कहीं और से करिए, फिर वो तो आपसे सवाल नहीं उठेंगी। उस टाइम तो आपको गजवाए हिंद करना है। अलग स्थिति है भैया। जब आप एक तरफा देखते हैं ना तब होता है कि हाँ आप गलत हैं। ठीक है, आपको देखना है इस युद्ध में तो दोनों तरफ देखिए। ये भी देखिए कि हमास कहां छुपा है, ये भी देखिए हमास का सपोर्ट कौन कर रहा है। आप ये बताइए, हमास की वहां जो इतनी कैपेबल बनी, वहां की सिविलियन उसको सपोर्ट की थी कि नहीं की थी? की थी ना युद्ध के लिए। तो जब आज युद्ध हो रहा है तो रोना कैसा है? युद्ध में क्या होता है, लड़ो या मरो। आप चाहते हैं कि हम बॉम्ब फेंके तो वो मर जाए, अब वो फेंके तो नहीं भी हमारे इधर ना गिरे, तब आपका उस टाइम निकल जाता है। युद्ध करना है तो अच्छा लेवल पर करो, नहीं करना है तो मत करो। ये दोहरा मानसिकता आ जाती है जी। यहां पे हमारे देश में दोहरा मानसिकता बहुत है। ठीक है, आज हमारे पाकिस्तान में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले न्यूज निकल के आया कि वहां के क्रिश्चियन को मारा जा रहा है। उस पर कितने जन का पोस्ट आया था जरा बताएं? हमारे देश में नहीं आया था, क्योंकि वहां पे हमारी रोटी नहीं गल रही है, वहां हमारे कोई धर्म विशेषज्ञ लोग नहीं मिल रहे हैं। ये रियलिटी है हमारे देश की। जब आप एक तरफा सुनने लगे ना, एक तरफा चलने लगे आपकी बातें, तो सोचिए आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। वही हाल हुआ हमास के लोगों के साथ। हमास को यह नहीं दिखाई दिया वहां के लोगों को कि यहां पे जो आतंकवादी बैठे हैं इनको रोकना हमारी काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमें जाके बात करना चाहिए। मैं नहीं, वो भी बोले कि नहीं भैया हमें तो पूरा इजराइल चाहिए।
आपने देखा था इजराइल की लड़कियों के साथ क्या हुआ था? जितने हमास पे पोस्ट डाले हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इजराइल पे पोस्ट कोई डाला होगा, वहां की लड़कियों के साथ जो रेप हुआ था ले जाके कोई दिखा दे। आज भी इजराइल के एयर होस्टेज बने हुए वहां के लोग, वहां पे उस पे पोस्ट दिखा दीजिए, नहीं होगा। आपको सुनना है सिर्फ एक तरफा। एक तरफा में तो कोई भी सही हो सकता है। आज कोई भी डिबेट करे तो अपने लिए डिबेट कर सकता है, तर्क रखने के लिए 50 बातें होती है, मगर रियलिटी यह है कि ये एक युद्ध है और युद्ध में सिविलियन का क्षति होता है। या तो आप युद्ध करिए मत, हार मान लीजिए, बोलिए कि नहीं जी हमसे गलती हो गया, कोई बात नहीं। नहीं तो जब युद्ध कर रहे हैं तो रोना धोना नहीं, सिंपल सा बात है। तब तो लड़ो या मरो वाला सिचुएशन होता है। तब आप ये मत बोलिए कि सिविल कहां जा रहे हैं। इजराइल कभी देखे रोते धोते हैं? इजराइल को कभी देखे रोते धोते हैं? इजराइल कभी इसलिए रोते धोते नहीं दिखा दिया है क्योंकि अपने देश को उतना कैपेबल बनाया है लड़ने के लिए, ना कि वो रोने के कैपेबल बनाया है। आप पूरा देश लेना चाहते हैं और खुद को कैपेबल नहीं बना रहे हैं और युद्ध करने पर तुल गए हैं। तो यही होगा ना भाई, यही होगा, रियलिटी यही होगा, फिर यही होगा। एक तरफ के पक्ष ना रखें। या तो आप बोले कि दोनों तरफ शांति से रहें। देखिए वहां का जो सिविलियन मर रहा है उसके लिए मेरे भी समझना है, वहां गलत हो रहा है, ये बात ठीक है। ये भी गलत हो रहा है कि हमास को वहां पे, अब वहां के सिविलियन जो है वहां पे आंदोलन करके उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि वहां के सिविलियन भी इस चीज में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि हमको इजराइल पूरा चाहिए। ये वहां पे रियलिटी है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।